ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 अक्टूबर 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे। बाप और बच्चों के बीच में एक अदृश्य डोर है और वो अदृश्य डोर एक दूसरे को खींचती है। वो अदृश्य डोर का नाम है प्यार। प्यार की डोर में इतनी पावर होती है कि बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ देती है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, ठीक हो ना, खुश हो ना? तो बच्चों ने कहा, जी बाबा, बहुत खुश हैं। तो बाबा ने कहा, ये बाप से सच्चा प्यार है और जहाँ प्यार है वहाँ खींच होती है ना? इस सृष्टि में जितने भी बच्चे हैं, जहाँ एक दो से प्यार होता है ना, बाप से प्यार होता है, वहाँ खींच खींच के सभी बच्चे आ जाते हैं। अब आपको किसी को थोड़ी पता था बाबा कहाँ आ रहा है, सृष्टि के किस कोने में आ रहा है, मालूम थोड़ी था। लेकिन खींचा किसने? एक अदृश्य डोर ने। कौन सी डोर ने? और उस डोर का नाम क्या है? उस डोर का नाम है प्यार, अदृश्य डोर। और उस डोर में इतनी पावर होती है ना, चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें या फिर कैसी भी जंजीरें लगाओ, लेकिन उस डोर में इतनी पावर होती है कि बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ देती है। दुनिया में भी प्यार में कितनी ताकत होती है। जब लौकिक प्यार में इतनी ताकत हो सकती है तो बच्चे सोचो, क्या सोचो, अलौकिक प्यार में कितनी पावर होगी, है ना? तो यह ताकत है सिर्फ प्यार की। प्यार के आधार से बाप ने परम धाम को छोड़ दिया। अब जहाँ बच्चे वहाँ बाबा, और जहाँ बाबा वहाँ बच्चे। बच्चे नीचे आ गए तो बाबा कहता, मैं ऊपर क्या करूँगा, अपन का ऊपर क्या काम है, बच्चे तो नीचे बैठे हैं, ठीक है ना? तो अच्छा बच्चों, सभी खुश हो? सभी बच्चे दूर दूर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं बाबा कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं, है ना? अब सोच रहे हैं बाबा क्या हुआ, कहाँ गए हो आप? बाबा ये कहते हैं कि आप सबके पास रहते हैं, ढूंढते कहाँ पे हो? अदृश्य डोर किसके साथ जुड़ी है? अदृश्य बाप के साथ। हाँ, तो बाप तो अदृश्य है। अब आप दृश्य को देखना चाहते हैं या अदृश्य को देखना चाहते हैं? तो दृश्य में तो आने में समय लगेगा, देखना किसको है? अदृश्य को देखना है, ताकि 1 सेकंड में याद किया, दिल से कहा, मेरे बाबा आ जाओ, आ जाओ। जैसे आपको क्या कहा, मेरे बच्चे आ जाओ, और क्या किया? दौड़े दौड़े आ गए ना? बुलाया, बाप आ गए। ड्रामा घूमता बड़ा वंडरफुल है। आपको भी पता नहीं पड़ेगा, एक दृश्य देखेंगे पर बाप ने क्या क्या छुपा के रखा है। भाई देखो, एक रहस्य समय पर खुलता नहीं है, पर ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। बाप ये कहेगा, बच्चे जहाँ जाएंगे बिना कल्याण के बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, और बताओ, ठीक हो? देखो बच्चे, आप गए हो और आ भी गए। जैसे गए थे वैसे आए, शरीर के रूप से। लेकिन अब बाप जिस उद्देश्य से लेकर गया था वो पूरा हो गया। अच्छा है ना? अभी अभ्यास डालो, कहाँ कहाँ सेवा पे जाना पड़ेगा साथ में। तो किसी ने पूछा, अच्छा तो क्या बाबा आपने सेवा के लिए भेजा था? तो बाबा ने कहा कि बाबा कहेंगे कि चलो बच्चों, सेवा के लिए तैयार हो। अब आप अपने मन को तैयार करो। बाबा कहेगा, चलो बच्ची, उधर सेवा करने चलना है। तो क्या कहेंगी? हाँ जी बाबा। सबसे पहले ये वाला लिंक टूटा बच्चे। कौन सा? माँ और बच्चे वाला। अगर ये नहीं टूटता तो आपको आगे कैसे तैयार करते? ये भी टूटना ज़रूरी था। अब अभ्यास हो गया ना? अब बच्चा बिना माँ के रहेगा?
है ना? हो गया ना? आपको भी अभ्यास हो गया और बच्चे को भी। बच्चे कहते थे नहीं बाबा, मैं कभी अपने बच्चे से दूर नहीं रही हूँ। तो किसी ने कहा सही कह रहे हो बाबा, मेरे को तो अच्छा लगा उधर जा कर के। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, अब जैसे बाबा लेकर जाएगा कहाँ ना कहाँ, तो चलना पड़ेगा ना। देखो इधर भी संभाल रखी, उधर भी रखी, कुछ बिगड़ा? सब ठीक था ना? बड़ा फर्स्ट क्लास था, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे बच्चे हमेशा सोचो, मेरे बाबा ने कहा है तो कल्याणकारी ही है। देखो आपसे भी अच्छा संभाला है, आप तो बहुत अच्छा संभालते ही हैं, पर 1-2% और अच्छा संभाला है। बारी बारी सबको संभालना है, ठीक है ना बच्चे? बाबा ने बच्चे से पूछा, बच्चे तैयार हो ना? तो उन्होंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा अब ये नहीं कहना कि मैं मम्मी के बिना नहीं रहूँगा, पापा के बिना नहीं रहूँगा। रहेंगे तो साथ में ही, पर मन को तैयार करो। जैसे बाबा कहे मुझे कहाँ रहना है? बाबा की गोदी में, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी कहाँ रहेंगे? बाबा की गोद में। तो आप उनकी गोदी में क्या करेंगे? देखो आपके मम्मी पापा दोनों बाप की गोदी में रहेंगे और आप उनकी गोदी में क्या करेंगे बताओ? तो आपको भी कहाँ आना पड़ेगा? बाबा की गोदी में। भल आप शरीर के रूप से इनके बच्चे हो और आत्मा से बाप के बच्चे हो। समझ गए ना? कहाँ आना पड़ेगा? बाप की गोदी में। अब देखो ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। समय प्रति समय हर एक आत्मा का उस रूप से अपना पाठ खुलता रहेगा, ठीक है ना? इसलिए अपनी बुद्धि को फिट रखो और तैयार रखो, क्योंकि समय बड़ा नाजुक है और आप बच्चे भाग्यशाली हो। कितने भाग्यशाली हो? तो बच्चों ने कहा बहुत बहुत भाग्यशाली हैं बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा आप सोचो बच्चों का ये साथ कब कब का होगा, कितने जन्मों का साथ होगा। इधर बैठने वाले कोई एक जन्म के साथी नहीं हो सकते, समझ गए? वर्तमान समय में जो सब इधर बैठे हैं और जो बारी बारी बैठते हैं, वह एक जन्म के साथी नहीं होते, वो जन्मों जन्मों के साथी होते हैं, वो कई जन्मों के साथी होते हैं। तो आप बच्चे कौन हो? महान 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 भाग्यशाली। तो किसी ने पूछा बाबा हमको कब बुलाओगे? तो बाबा ने कहा जल्दी आना है। बच्चे जब तक चला रहे हैं चलाओ, बाबा 1 सेकंड में बोल देगा। ऐसा तैयारी करने थोड़ी देगा कि जब आप पूछेंगी तब बुलाएंगे, फिर बताएगा कि उस डेट को आना, फिर आप तैयारी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अचानक से कहेंगे आ जाओ। तैयारी करके थोड़ी पेपर लेंगे, कहेंगे बच्चे आ जाओ 1-2 रोज़ में, तब कहेंगे वाह बच्चे वाह। तो किसी बच्चे के बारे में बाबा से पूछा, बाबा इसको कितना पढ़ाने का है, कितना पढ़ेगा? आपको तो पता होगा ना सब कुछ। तो बाबा ने कहा बच्चे जब तक स्कूल है तब तक पढ़ाओ। अब जब आपे ही बताओ सरकार ही नहीं रहेगी, स्कूल नहीं होगा, तो कैसे और कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे? पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ पढ़ेगा? पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो फिर ये कहाँ पढ़ेगा? तो जब तक है तब तक पढ़ेगा। सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई किसकी? बाप की पढ़ाई। स्थूल पढ़ाई है, जब तक है पढ़ाओ, क्योंकि एक की थोड़ी पढ़ाई छूटेगी, एक थोड़ी है, बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी पढ़ाई भी छूटेगी। आदि में देखो कितने बच्चे पढ़ने जाते थे। जब विनाश का हुआ, कौन सा विनाश? आदि में। तो किसी ने कहा भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो बाबा ने कहा विनाश का एक बहुत बड़ा दृश्य था, जबकि बच्चों को लेकर के कैसे अपन छुपे थे। सोचो इतने बच्चे मुश्किल से निकाला था, कोई बच्चे उधर रह गए थे। लौकिक माँ बाप ने पकड़ लिया था नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन बाद में कैसे कैसे करके बच्चे आ गए, है ना? अब बाबा ने कहा
बच्चे बाबा भारत में आए हैं, भारत की भूमि पर आए हैं। अब बाप ने देखा इधर आकर के भारत ही अलग हो गया, दो टुकड़े हो गए। तो जहाँ भारत है वहाँ भगवान है ना, तो बाबा कहाँ जाएगा? आए तो भारत में ही थे, दो भाग हो गए तो भारत में ही रहेगा ना। तो उधर से सभी को लेकर के कैसे कैसे पहुँचे। वंडरफुल ड्रामा था। एक वह दृश्य था कि बाबा ने कहा और अपन ने सोचा अब सब कुछ ख़त्म। तो किसी ने कहा बाबा उस टाइम मुसलमान भी आए थे ज्ञान में। तो बाबा ने कहा हाँ उस टाइम आए थे बच्चे, बिल्कुल थे, उसमें बहुत बच्चे थे, सब सिंधी नहीं थे। अब सिंधी हिंदी कुछ नहीं, अब बिंदी, हिंदी सिंधी सब खत्म, अब क्या बन गए? बिंदी। इसलिए हर एक अलग अलग उसमें चले गए। तो उस टाइम सभी बच्चे आए, ऐसा विनाश का तांडव देखा। अपने बाबा ने बोला कि संगम युग 100 वर्ष का है। अपन ने सोचा विनाश तो अभी हो गया, कहाँ 100 वर्ष जिएंगे बाबा। पता ही नहीं पड़ा 100 वर्ष तक बचेगा या कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों ने भी देखा, झट के झट समर्पित, बाबा आपके साथ रहेंगे, कुछ तो पुण्य का खाता जमा होगा। आए सब, मेजॉरिटी आ गए, लेकिन कुछ कुछ बच्चियां वहाँ रह गई। फिर सब आए धीरे धीरे, है ना। फिर ऐसी गुप्त भट्टी रखी कि सब बड़े अच्छे से तपे। लेकिन उस समय कहाँ कहाँ किसी के लौकिक में कोई बीमार भी हो जाता था तो कहते थे इसी ने किया, इस बूढ़े ने किया, यह भगा के ले गया हमारी बच्चियों को, इसने बीमार किया, इसने मारा। तो फिर उस समय भाई अब शरीर छूटना नेचुरल है। आत्मा जब शरीर में आई है तो पुरानी जुत्ती में बीमारी भी आएगी, शरीर भी छूटेगा। तो फिर कहा लिख कर के दो, लिखने का कि इस लौकिक दुनिया में चलना करना भी पड़ा, क्योंकि लौकिक माता पिता एंटी होते हैं तो क्या करेंगे। बच्चा चाहता है कि हम ज्ञान अमृत पिएं, लेकिन लौकिक माँ बाप कहते हैं विकार में जाओ, तो फिर क्या करेंगे, लिखवाना पड़ेगा। तो उस समय लिखवाया। तो किसी ने पूछा तो बाबा अभी भी लिखवाना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा भल लिखवाना तो पड़ेगा, ये रूल यहाँ के हैं, लेकिन अपने ऊपर का थोड़ी। कोई बच्चा थोड़ा बीमार हो जावे, कहेंगे वहाँ जाके हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं बाबा के पास हुआ। अरे अच्छा हुआ बाबा के पास हुआ, बाहर होता तो क्या होता। यहाँ तो बाप की गोदी में है, हिसाब किताब आया है, साथ देने वाले कितने सारे हैं। बाहर होता तो लौकिक वाले भी बाय बाय कर देते हैं, होता भी है। यहाँ तो कम से कम बाप है, बच्चे हैं, साथ देंगे। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, मदद करेंगे, परिवार है, बड़ा है। और बाहर होता तो सोचो, अकेले होते उस टाइम तो क्या करते, ये कोई नहीं सोचता। बस ये सोचते हैं बाप के पास क्यों हुआ। यह बुद्धि में गलत फहमी बिठा करके रखते हैं। निश्चय की कमी है, और जहाँ निश्चय की कमी है तो वहाँ बाप थोड़ी बैठेगा, वह कभी ना कभी निकल जाता है। अच्छा बच्चों, सब ठीक है ना, खुश हो, बहुत खुश है। तो किसी ने कहा बाबा दीदी को बहुत तकलीफ़ है शरीर में। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब अपन है ना, जब आते हैं तो कुछ तो आएगा ना, लेकिन ठीक करने की जिम्मेवारी भी अपनी है, क्योंकि अपन को चलाना है ना। अब जब तक है तब तक तो चलाएंगे, मुआवजा तो देना पड़ेगा। ठीक नहीं रखेंगे तो अपन कहाँ से बात करेंगे। सबसे बड़ी आपसे ज़्यादा फिक्र किसको है? अपन को है। बच्चों से कैसे बात करेंगे बताओ, क्योंकि तैयार करने के लिए भाई बड़ी मेहनत लगती है। कभी बच्चे सोचो बैठ करके, ऐसा नहीं इधर आए फिर कहीं पर भी आकर के पाठ बजाएंगे, ऐसे नहीं होता। आत्मा को पहले उसके लिए तैयार करना पड़ता है।
अब उसकी बुद्धि को देखना पड़ता है, उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। अगर और बच्चों में सेटिंग करने चले तो इतना समय लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पहले आने जाने का पाठ करना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और उसमें लगता है समय, और वो शक्ति अदृश्य होती है। अब कितना किसका दिमाग को सहन कर सकता है, उस हिसाब से अब सहन करने की शक्ति देखनी चाहिए, है ना। अब बाप थोड़ी कहेगा कि हर एक की बुद्धि में इतनी सहन शक्ति होगी, क्योंकि एक बड़ी वंडरफुल बात है कि अपन जब इधर आते हैं तो मिलावट नहीं होती संस्कारों की, ना अपने बाप की होती है ना। अब अगर कहीं और जाएंगे तो पक्का मिलावट करके घोल के देंगे, और फिर हर बच्चा सोचेगा बाबा ने ऐसे बोला, बाबा कैसे बोलेगा, क्योंकि अपने को बिना मिलावट का चाहिए प्योर। तो आपने ये है जो अपन जो बोलेंगे सिर्फ अपन बोलेंगे, यह कुछ नहीं बोलेंगी, प्योर चाहिए ना। कोई कोई मिलावट नहीं तो इधर से अपना प्योर चाहिए, इनका अपना नेचर, अपना संस्कार, अपने तरीके से बोलेंगे, लेकिन इनके संस्कारों की अपने संस्कारों की मिलावट नहीं आनी चाहिए, जो कि ना ये होने देती हैं। बस अपन आए तो अपन ही बोलेंगे, अपना बाबा आया तो अपना बाबा ही बोलेगा। इधर इनका कोई मिक्स नहीं चलता है, एकदम अलग अलग थाली में अलग अलग खीर रखी है। क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है ना, कहते ना कि बाबा आए, अच्छा बाबा आए, अपना मिक्स करके दे दिया तो सब उनके पीछे लग जाते हैं। होता है, अपना मिक्स करते हैं, फिर बोलते हैं बाबा बोल रहे हैं। नहीं, इधर मिक्स का कोई बात नहीं है ना। अपने हीरे की दुकान है, मिलावट देंगे तो अपने को घाटा है ना। घाटा किसको? अपने को। अपना हीरा जो देंगे एकदम साफ सुथरा देंगे, एकदम चमक वाले। ठीक है बच्चे, खुश हो? वाह, क्या चेहरे खिले हुए हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा बाबा उधर आके आप सेवा कर सकते थे ना। बाबा ने कहा किधर? तो बच्चों ने कहा जहाँ हम गए थे वहाँ। बाबा ने कहा बच्चे वहाँ आ जाते तो वो ये कहेंगे ये कौन आया, वो सुनेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। अब सेवा आप बच्चों को करनी है। देखो, एक बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो उसको पूछेंगे आप किसके बच्चे हो, आपके पिता का नाम क्या है, तो बच्चा ही कहेगा ना मेरे पिता का नाम ये है। पहले परिचय कौन देता है? आप। आपको पूछा जाएगा कि अभी आपके पिता का नाम क्या है, भाई फलाना मेरे पिता का नाम है ना। तो पहले कौन बाप का परिचय कौन देता है? बच्चे देंगे ना। जाओ अपने पिता को बुलाओ, अपन मिलना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, बुला रही हैं। अच्छा बच्चों, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? तो बच्चों ने कहा दिक्कत कैसी होगी बाबा? तो बाबा ने पूछा निश्चिंत हो, अभ्यास। ठीक है बच्चे। अच्छा, आपका नौकरी लगा, करें, ज़्यादा टाइम थोड़ी करना है। बच्चे, ज़िंदगी में मेहनत थोड़ी ज़रूरी है, मेहनत करें, थोड़ा करें भल, एकदम बेफिक्र होकर करें, क्योंकि अनुभव ज़रूरी है ना। अब जो अनुभव वहाँ करेंगे, कुछ सेवा बाप के घर में करेंगे, तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ, बाप बैठा है ना। फिर बाप ये कहेगा बच्चे बाप बैठा है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। कितने बाप हैं? 3 बाप है ना। कितने बाप हैं? 3 बाप। और जिसके बाप 3 हो वह दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा, सबसे धनवान है। आप कौन हो? सबसे धनवान हो, ठीक है। पर बेफिक्र होके जाओ, ये बिल्कुल नहीं सोचो कि कल क्या होगा, और ये भी नहीं सोचो कि मैं इस कार्य को कैसे करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इसलिए तो वही आपको दिया है। आपके अंदर ताकत है वो करने की, तभी आपको मिला है। किसी को बिना ताकत के वो पेपर नहीं मिलता कभी भी, ठीक है ना। बेफिक्र होना, एकदम इधर से निकाल दो
कि कल क्या होगा। वही होगा जो मेरे बाप ने सोचा है। बेफ़िक्र हूँ मैं, छोटा सा बच्चा हूँ। बाप को फ़िक्र होगी ना, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, अपने को क्या फ़िक्र है, ठीक है ना। और यह बाबा गारंटी करते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से बेफ़िक्र हो जाओ, ठीक है। ओके, डबल ओके। अच्छा, तो बाबा ने कहा बच्चे पूछो। तो बच्चों ने कहा सारे सवाल समाप्त हो गए। तो बाबा ने कहा अब प्यार में डुबकी मारनी है। पहले तो जब देख रहे थे सागर को, अरे पक्का पक्का सागर है, एक बार छू के देखते हैं। अब आ गए, एकदम तले में चले गए और प्यार में डूब गए। मेरा बाबा प्यारा बाबा है ना। देखो बच्चे, बाप ये नहीं कहते सवाल नहीं पूछो, भल पूछो, बच्चों का अधिकार है। सौदा किससे कर रहे हैं और कितना बड़ा कर रहे हैं, कौन धोखा खाएगा, है ना भाई। अपन भी सौदागर को देख कर के अच्छा सौदा करते थे। अब अपन को जब पता है कि अपने ही बच्चे परख के ही सौदा करेंगे, अब ये तो पक्का सौदा है ना, और जन्म जन्मांतर का है। कहीं एक बार तो हीरे मोती का व्यापार नहीं करना है, अब तो हीरे के महल में ही रहना है। तो पूछें, लेकिन एक सवाल होता है जानना, एक होता है संशय में पूछना। दोनों में फ़र्क है ना। एक जानने की इच्छा से, बाबा मुझे इसका नहीं पता, आप मुझे बताओ। हाँ, अगर वो समय सही होगा तो बाप तुरंत बताएगा, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे उस टाइम इसलिए भी चले गए कि उस टाइम उस सवाल का जवाब तुरंत बच्चों को नहीं मिला तो छोड़ दिया। और यह सबसे बड़ी गलती होती है। साकार में भी ऐसे ही हुआ, कई अपनी बुद्धिमत्ता से चले गए। आज देखो यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ। अगर बाबा ने कहा कोई बच्चा आया, बाबा ये बताओ, तो ठीक है बच्चे, फिर कभी बताएंगे। अच्छा, तो आप बाबा नहीं हो। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आए हैं बाप के पास, आए हैं, मिल के गए हैं। अच्छा, आपको जब यही नहीं पता तो आप बाबा कहाँ से हुए। तो बाप कहेगा अच्छा, बाप तो बाप ही है, पर आपने गड़बड़ कर दिया। क्योंकि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर समय पर देखकर बताएगा ना। अब ये थोड़ी कहेगा कि 4 बीमारी है, चारों की दवाई एक बारी खा लो। आपस में लड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बीमारी 4 है तो फिर ये कहेगा ना इसको इस टाइम खाना है, इसको थोड़े समय के बाद खाना है। जो लास्ट वाली खाएंगे उसको थोड़ी पहले ही खा लो। मान लीजिए लास्ट वाली दवाई है, उसको पहले ही थोड़ी खिलाएंगे। अब आप कहेंगे ये सवाल तो बताओ, भाई वो आपकी दवाई लास्ट वाली है। अब ड्रामा में ये तो नहीं है कि पहले खिलाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। फिर कहेंगे मेरे को बीमारी आ गई, मतलब और सवाल आ गए, उनका भी जवाब दो, मतलब और दवाई खानी है। तो बाप कहेगा बच्चे थोड़ा समय रुको, एक ड्रामा का पार्ट हमेशा खुलता है, एक एक घड़ी खुलता है। तो घड़ी पे तुरंत बच्चों को जवाब मिल जाएगा, बिना पूछे ही। आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए एक होता है निश्चय के आधार से पूछना, एक होता है संशय के आधार से पूछना। तो बाप आराम से बड़े प्यार से बताएगा, क्योंकि संशय वालों को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। भाई आज आपको इस चीज़ पे संशय है, कल को कोई और पॉइंट आएगा फिर हो जाएगा, तो आपका संशय कब तक मिटाएंगे। पर प्यार वाले बच्चों को बिना पूछे सब कुछ मिलेगा, है ना। गायन है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे बाबा हीरे मोती लुटाएगा, और मांगने से जो है वो भी ले लेगा। भाई अपन कहेगा आप इसको अभी नहीं संभाल सकते, अपन को अपना अच्छे से आता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ओम शांति।